पूछा गया कि उसने ये हरकत क्यों की, उसने ये कहा कि क्योंकि वो देश विरोधी मानसिकता के तहत में उन लोगों का समर्थन करती है जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे देते थे, इसलिए मैंने स्याही फेंकी। उसने इस बात को बिल्कुल कबूल किया कि उसने स्याही फेंकी, लेकिन किस मानसिकता के तहत में फेंकी ये भी बताया। दूसरी चीज, आपने कहा कि आरएसएस बीजेपी से जुड़ा हुआ बताता है, और यहां पुलिस के ओर से जो भी अब तक कार्रवाई की जा रही है उसमें किसी प्रकार से कहीं सर कोई कोट अनकोट उस कॉपी में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है कि वो आरएसएस या फिर बीजेपी से उसके साठगांठ है, उस पार्टी से वो बिलोंग करता है, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ सदस्य है। यह आरोप उस महिला की ओर से लगाया गया जिसके चेहरे पर स्याही फेंकी गई थी, जो कि आयशा की कार्यकर्ता है। तो आप उसका समर्थन करते हैं? सर मेरा काम है फैक्ट चेक देना, मेरा काम था फैक्ट चेक देना, मैंने फैक्ट चेक दिया है सर। अब आप ये मत आरोप लगाइए कि मैं किसी का समर्थन कर रही हूं, बिल्कुल भी इन चीजों का समर्थन नहीं किया जा सकता है सर। जो आपने बात बताई है उसको कोट एंड कोट तरीके से पूरी तरीके से प्रेजेंट किया है सर, और तथ्यात्मक तौर पर यह किसी प्रकार का आप झूठ मत फैलाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं सर। मतलब कि उनके चेहरे पर स्याही नहीं फेंका, स्याही फेंकना बिल्कुल गलत है सर, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए सर। साफ शब्दों में कह रही हूँ, दोबारा सुन लीजिए, सुनिए ज्योति जी, सुनिए ज्योति जी, मैं ये कह रही हूँ सर, अभिजीत दीपकी के चेहरे पर भी स्याही फेंकी गई थी सर, अभिजीत दीपकी के भी चेहरे पर स्याही फेंकी गई थी। क्या वो क्रिमिनल एक्ट था? क्या वो क्रिमिनल एक्ट था? और एक महिला ने फेंकी थी सर, क्या वो क्रिमिनल एक्ट था? सर मैं भी आपसे यही पूछ रही हूँ, अभिजीत दीपके के चेहरे पर जब स्याही फेंकी गई थी, एक महिला ने फेंकी थी, क्या आप उसे क्रिमिनल एक्ट की तरह देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो सर ये यहाँ भी लागू होना चाहिए और उस आधार पर कार्रवाई हुई है सर। बात को सर मैं तो मान ही रही हूँ, मैं आपको फैक्ट चेक दे रही हूँ सर। आप कह रहे हैं कि आरएसएस या बीजेपी से जुड़े हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आप सर इस तरीके से किसी को भी बदनाम नहीं कर सकते, मेरे शो पर बैठ करके तो बिल्कुल नहीं कर सकते सर। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठिए, एंकर के तौर पर क्यों बैठ जाते हैं? यही इनका मानसिकता है सर। ये कांग्रेस की जो दिक्कत है ना सर, कांग्रेस की जो दिक्कत है ना कि जब हम कांग्रेस के लिए जब हम बात अपनी रखते हैं, आप मेरे तमाम डिबेट्स उठा करके देख लीजिएगा कि कितने तीखे प्रश्न मैंने बीजेपी से भी पूछे। आप मेरे हर रोज के मैं आपको सर चैलेंज करती हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। सुनिए सर, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, पर आरोप लगाने से पहले डिबेट्स देख करके आइए, मेरे डिबेट्स देख करके आइए सर, मुझ पर उंगली उठाने से पहले मेरे डिबेट्स देख करके आइए। लाइव प्रसारण में बोल रही हैं आप, मैं लाइव प्रसारण में कह रही हूँ कि ज्योति कुमार सिंह सीधे एक भ्रामक तौर पर एक ऐसी बात रख रहे हैं जिसमें फैक्ट बता रहे, जो कि मैंने जब उन्हें गलत सिद्ध कर दिया तो वो तिलमिला उठे, उन्हें मिर्ची लग गई है। प्रसारण कर रही है? नहीं, मिर्ची आपको लग रही है, वो तो आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कितने गुस्से में हैं, आप कितने गुस्से में हैं। बिल्कुल हूं सर, क्योंकि आपने मेरे प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठाया है, क्योंकि आपने मेरे प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठाया सर, और ये इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। ये इजाजत मैं नहीं दूंगा देश के स्टूडेंट के हितों में कि आप कोई बच्ची के बारे में आप बोलती हैं कि वो देशद्रोही नारे लगाती है। सुनिए मेरी बात, आप पर तो केस होना चाहिए, आप पर तो एफआईआर होना चाहिए सर। आप कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए, आप बातें अपनी तरफ से बताना छोड़ दीजिए सर। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। आपको एक फैक्ट चेक मैंने दे दिया तो आप इतने तिलमिला उठे हैं सर। नहीं, आप आप बताइए वो बच्ची कहाँ बोली है कि देश के टुकड़े होंगे? बताइए। ज्योति कुमार सिंह जी का ऑडियो डाउन कीजिए। अब मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। सरिता सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति हो रही है मैम, और ये जिस तरीके से जब मैंने बीजेपी से भी इतना ही तीखा सवाल पूछा तब ज्योति जी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जब हम यहाँ पर